वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वेटिंग लिस्ट आपकी अवेलेबल हो चुकी है। अब आप इजीली उसको चेकआउट कर सकते हो, समझ सकते हो किस तरह से आपको देखना है, चेक करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखनी है आपने। छोटी सी वीडियो के अंदर ये चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। तो देखो, एमसीआरई की जो वेटिंग लिस्ट है आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन के लिए ऑलरेडी आपको पता है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से आप अपनी आईडी एंड पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अब जो जो फॉर्म आपने सबमिट किए थे, जिनका एग्जाम आपने दिया था, जहां जहां पर आपको वेटिंग लिस्ट शो होती है, उस वेटिंग लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। वेटिंग लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो अवेलेबल होंगे आपके सामने, ऑल इंस्टीट्यूट्स। और ऑल इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट आपको दिखाई देगी। और अब उस लिस्ट के अंदर किसी लिस्ट में 30 कैंडिडेट हैं वेटिंग में, किसी में 70 हैं, किसी में 90 हैं, ठीक है, किसी में 60 हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कहीं पे 30 दिखाए गए हैं तो मे बी वहां पे पोस्ट है जो आपके, अगर जैसे एलडीसी की वेटिंग की अगर हम बात करें तो हो सकता है वहां पे पोस्ट 5 हो या 10 मान लेते हैं। 70 वाले में सपोज करेंगे कि पोस्टें वहां पे ज्यादा होंगी, 20 होंगी। देखना कैसे है, और इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी कैसे है? 30 वाले इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आपको कोई कैंडिडेट देखने को मिलता है और उसको रैंक में दिखाया हुआ है 5th, ठीक है, और ये 70 इंस्टीट्यूट वाले के अंदर कोई कैंडिडेट फर्स्ट पे मिलता है और उसको रैंक दिखाया हुआ है 1st, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उस इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्टिव जो कैंडिडेट था उसकी पहली चॉइस थी कि वो इस इंस्टीट्यूट को भरे, 70 वेटिंग वाले को, तो इसलिए उसको इसमें दिखाया गया है। ये 5th रैंक वाला जो कैंडिडेट है उसकी जो चॉइस है, उसकी चॉइस रैंक 1 वाले चॉइस से पहले थी इस इंस्टीट्यूट की, तो इसलिए इस इंस्टीट्यूट को उसके रिस्पेक्टिव शो किया गया। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में चॉइस के अकॉर्डिंगली ही था। ऐसे ही चॉइस के अकॉर्डिंगली मेरिट बेसिस पर, मतलब वेटिंग में इन्होंने क्या किया है कि जितने भी वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं, वेटिंग में भी इन्होंने मेरिट ऑर्डर में वेटिंग ली है। और मेरिट ऑर्डर में वेटिंग लेने के बाद अब एक कैंडिडेट ने मान लो 20 इंस्टीट्यूट्स फिल किए थे, ठीक है, और उसकी जो रैंक है सिलेक्शन के नियर बाई थी, सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी वेटिंग में अगर उसको शो किया हुआ है तो वो अपना रोल नंबर देख के पता लगा लेगा। अब वो रोल नंबर देखने के बाद आपको हर एक इंस्टीट्यूट की इंडिविजुअल लिस्ट को चेक करना है, क्लिक करना है। चेक करके क्लिक करके आप देखोगे अपना रोल नंबर आपको इस इंस्टीट्यूट में भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, हो सकता है इसमें ना मिले, फिर आगे किसी इंस्टीट्यूट में मिले। तो हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाके अपनी पोजीशन आप चेक करो, ठीक है। अगर किसी भी लिस्ट में आपका रोल नंबर नहीं आता है, ठीक है, अगर लिस्ट में रोल नंबर नहीं आता है तो इसका मतलब साफ साफ है आपको वेटिंग में नहीं रखा गया। अगर कहीं पे आता है, मान लो आपका 10 सीरियल पे आ रहा है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर 5 नंबर के सीरियल पे आता है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर फर्स्ट पे भी आता है, तो फर्स्ट वाले में आपके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वहां से अगर कोई एक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो आपका नंबर आता है वहां पे, ठीक है। तो ये वीडियो अब दोबारा से क्यों बनाई गई? ये वीडियो इसीलिए बनाई गई क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभी आपने सिर्फ वेट करना है, क्योंकि लिस्ट है वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो अब आप लॉगिन करो, अवेलेबिलिटी जो लिस्ट की है वो अब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। साइट है वो करंटली आप देखोगे इजीली वर्क कर रही है। आप लॉगिन करो और चेक करो। चेक करने का आपको सिंपल बता दिया, हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर अपना रोल नंबर सर्च करना है। कहीं पे आपका रोल नंबर दिख गया तो नोट कर लो कि आपको एम्स अवंतीपुरा के अंदर दिखाया गया है 12 नंबर पे, एम्स बठिंडा के अंदर दिखाया गया है 5 नंबर पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर दिखाया गया है 20 नंबर पे। तो हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी वेटिंग चेक करनी। किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपको नहीं मिलता है तो उसमें आपका कंसिडरेशन नहीं है। सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपको वेटिंग में नहीं रखा गया है। तो अब ये लिस्ट क्लियर है। अब किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर 600 बच्चे नहीं दिखाई जा रहे होंगे, है ना। तो अब क्लियर है, अब आप चेकआउट कर सकते हो। कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये नंबर्स आपको इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।